नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो एक फिर से टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री प्रैक्टिस पेपर में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या फिर चांदी के सिक्के। तो प्राचीन भारत में निशाका आपके जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। विशेष में सिक्कों के नियमित प्रचलन से पूर्व वैदिक काल से ही निष्क गले में पहनने वाला एक सोने का आभूषण होता था। कालांतर में यह व्यापारिक लेन देन के लिए प्रयुक्त होने लगा और मौर्य युग तक आते आते यह व्यापार व्यवसाय में नियमित सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। सिक्के सोने, चांदी तथा तांबे के बने होते थे और इन्हीं को निष्क और स्वर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्के को कारसापण या धरण कहा जाता था। तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? माशक। छोटे छोटे तांबे के सिक्के को क्या कहते थे? कांकड़ी। और इन पर स्वामित्व सूचक चिन्ह लगाए जाते थे। और मौर्योत्तर काल से पूर्व पंचमाग, कौन से सिक्के? पंचमाग सिक्कों का प्रचलन था, जिन पर केवल आकृति होती थी, लेखन नहीं। क्वेश्चन सेकंड, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था चारवाक ने, गौतम, कपिल या जैमिनी? तो न्याय दर्शन को प्रचारित किया था आपके गौतम ने। प्राचीन साहित्य में दार्शनिक संप्रदायों की संख्या कितनी थी मित्रों? 6 थी, जिन्हें षड दर्शन कहा जाता है। इस प्रकार वे हैं, पहला सांख्य दर्शन, इसके प्रवर्तक कौन है मित्रों? महर्षि कपिल। और प्रामाणिक ग्रंथ सांख्य कारिका, और इसकी रचना ईश्वर कृष्ण ने की थी। योग दर्शन के प्रवर्तक पातंजलि, और जिनका ग्रंथ योग सूत्र इस दर्शन का मूल है। और देख लीजिए, योग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मिलन, अर्थात आत्मा का परमात्मा के साथ मिल जाना। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? इनके प्रवर्तक गौतम को माना गया है। न्याय का शाब्दिक अर्थ क्या है? तर्क या निर्णय, जो इस बात का सूचक है कि यह दर्शन मुख्यतः बौद्धिक, विश्लेषणात्मक तथा तार्किक है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि कणाद। प्रशस्त पादकृत पदार्थ धर्म संग्रह वैशेषिक सूत्र पर टीका है। उदयन तथा श्रीधर इसके अन्य टीकाकार हैं। मीमांसा दर्शन के प्रणेता जैमिनी, जिनका ग्रंथ मीमांसा सूत्र इस दर्शन का सूत्र है। और किसने इस पे विस्तृत टीका लिखी है? सबर स्वामी। वेदांत दर्शन, वेदों का ज्ञान मार्गी अंश वेदांत कहा जाता है। उपनिषद, गीता तथा वाद नारायण कृत वेदांत सूत्र ही वेदांत दर्शन का आधार हैं। क्वेश्चन 3, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जामाली, योशुद, विपिन, प्रभाष। तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जामाली। और महावीर के बचपन का क्या नाम था मित्रों? वर्धमान। पालन पोषण बड़े ही राजसी वातावरण में हुआ था। किससे शादी हुई थी? कौंडिल्य गोत्र की कन्या यशोदा के साथ। पुत्री का नाम अड़ोज्या या प्रियदर्शन। और विवाह किसके साथ हुआ था? जामाली के साथ उनके पुत्री का विवाह हुआ था। मतलब जामाली जो इनके प्रथम शिष्य थे तथा दामाद भी थे। प्रारंभ में जामाली उनका शिष्य बना। उसने जैन धर्म में प्रथम भेद उत्पन्न किया। तो अगर कभी पूछा जाता है कि जैन धर्म में प्रथम भेद किसने उत्पन्न किया, तो वो है जामाली। क्वेश्चन 4, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में
सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था? इंडो ग्रीको, कुषाण, शक, प्रतिहार। तो उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबों को जारी किया था कुषाणों ने। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन यवन राजाओं ने कराया, तथापि इन्हें नियमित तथा पूर्ण रूपेण प्रचलित करने का श्रेय कुषाण राजाओं को दिया जा सकता है। तो देखिए, प्रश्नों को समझने का प्रयास करिएगा मित्रों। प्रचलन यवन राजाओं ने कराया, लेकिन नियमित और पूर्ण रूपेण प्रचलित किसने कराया? कुषाण राजाओं ने। कुषाण सत्ता में रोम तथा अन्य पाश्चात्य देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध बढ़ जाने के कारण निश्चित माप के सिक्कों की आवश्यकता प्रतीत हुई। कुषाण राजाओं ने विभिन्न प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन कराया। सामान्यतः घरेलू व्यापार में कौन से सिक्के चलते थे? तांबे के सिक्के, जो तात्कालीन आर्थिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। मार्क्सवादी इतिहासकार कुषाण युग को स्वर्ण युग के रूप में भी देखते हैं। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित कथनों में से कौन शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के संत के बारे में सही नहीं है? तो नहीं पे आपका विशेष ध्यान रहेगा। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। उन्होंने बौद्धों तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। उन्होंने प्रयाग को तीर्थ राज का नाम दिया। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। तो जो सही नहीं है वो है आपका सी, ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। देख लीजिए, शंकराचार्य के द्वारा हिंदू धर्म के प्रबल प्रचार प्रसार से बौद्ध धर्म को गहरा झटका लगा तथा उसका विलोप हो गया। अपने कार्यों को मूर्त रूप देने के लिए शंकराचार्य ने देश के चारों दिशाओं, उत्तर में केदारनाथ, याद रखिएगा मित्रों, उत्तर में केदारनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारिका में प्रसिद्ध मठों की स्थापना की। शंकराचार्य का मत अद्वैतवाद के नाम से विख्यात है। शंकराचार्य ने उपनिषदों, गीता तथा ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने मत को पुष्ट आधार पर प्रतिष्ठित किया। क्वेश्चन 6, सोनगिरी, जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट स्थित हैं? दतिया, झांसी, ओरछा, ललितपुर। तो सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, जिसके सन्निकट स्थित हैं वो है दतिया। और ये है कहाँ पे मित्रों? ये मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश के दतिया जिले में सोनगिरी नामक स्थान है, जहाँ पर 108 जैन मंदिर हैं। दतिया मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। गुर्जरा में अशोक का एक अभिलेख भी है जो दतिया में स्थित है। क्वेश्चन 7, गोविंद महल, जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है दतिया, खजुराहो, ओरछा, ग्वालियर। तो गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है दतिया में। अभी हमने देखा दतिया कहाँ है? मध्य प्रदेश में। देख लीजिए विशेष में, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है गोविंद महल। और इसका निर्माण किसने कराया? वीर सिंह बुंदेला। खजुराहो चंदेलों द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालियर में मित्रों गुर्जरा महल, सास बहू मंदिर, तेली का मंदिर है। और ग्वालियर का तेली मंदिर उत्तर भारत का ऐसा मंदिर है जिसका शिखर द्रविड़ शैली का है। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? अकबर, शाहजहां, सूरजमल, जयसिंह द्वितीय।
तो जिसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी जयसिंह द्वितीय ने। और किस लिए बनवाई थी मित्रों, देख लीजिए। खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, यहाँ से समय का निर्धारण होता था। ग्रहों, सूर्य, चंद्र आदि की गतियों की जानकारी होती थी, जिससे ज्योतिष गणनाओं में शुद्धता आती थी। जयसिंह ने भूगोल, ज्योतिष, गणित विद्या में अत्यधिक रुचि ली। और कहाँ कहाँ शोधशालाएं बनवाई मित्रों, आपके जयपुर, बनारस और उज्जैन में। क्वेश्चन 9, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, इसके पिता का नाम था अकबर शाह प्रथम, अकबर शाह द्वितीय, औरंगजेब या फिर शाहजहां। तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था और इसके पिता का नाम था, आपके अनुमान लगाइए मित्रों, अकबर शाह द्वितीय। ठीक है। जफर मुगल सम्राट बहादुर शाह का उपनाम था, या जफर के सिवा तखल्लुस भी था। एक शायर था। और दूसरे जो मुगल सम्राट हैं उनके कार्यकाल इस प्रकार हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन 10, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो 1857 में जिसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था वो है लॉर्ड कैनिंग। और ये उस समय गवर्नर जनरल भी था। और इलाहाबाद में जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी वो जून 1957। यहाँ विद्रोहियों की कमान किसने संभाली थी? लियाकत अली, जिन्हें जिले का सूबेदार घोषित कर दिया गया। यहाँ विद्रोह समाप्त किसके द्वारा किया गया? जनरल नील के द्वारा। क्वेश्चन 11, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद, बहुईश्वरवाद, अनीश्वरवाद, अद्वैतवाद। तो ब्रह्म समाज जिस सिद्धांत पर आधारित है वो है एकेश्वरवाद। स्थापना सभी को पता है, राजा राममोहन राय द्वारा हुई थी। राजा राममोहन राय का प्रथम ग्रंथ फारसी में कौन सा था? तोहफत उल मुहिद्दीन, एकेश्वरवादियों को उपहार। कब प्रकाशित हुआ? 1809 में। कई बार पूछा जा चुका है मित्रों, भूलने नहीं है। इसमें क्या था? मूर्ति पूजा का विरोध किया था और एकेश्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया। इसके साथ साथ जाति प्रथा को भी इस आधार पर बुरा बताया कि इसने हमारे समाज को उच्च एवं निम्न जैसे अप्राकृतिक वर्गों में बांट दिया, जिसके चलते हमारा समाज का एक विशाल समुदाय राष्ट्रीयता की भावना से दूर होता जा रहा है। क्वेश्चन 12 देख लीजिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। 1920 में इन्होंने अपनी पत्रिका मूल नायक शुरू की। 1922 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की। वह भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री थे। तो BR अम्बेडकर के संबंध में जो कथन सही हैं वो अपने अनुमान के आधार पर लगा लीजिए। सही कथन है आपका पहला, सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। 1920 में इन्होंने अपनी पत्रिका मूल नायक शुरू की। और तीसरा भी सही है, 1922 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की। और विशेष में मित्रों ये देखिए, भीमराव अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई। कब बनाई? 1924 में, जुलाई 1924 में। कहाँ पर? बम्बई में। उद्देश्य क्या था? लोगों को
नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना। 1942 में उन्होंने अनुसूचित जाति संघ का एक अखिल भारतीय दल के रूप में गठन किया और भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे और डॉक्टर अंबेडकर आपके प्रथम विधि मंत्री थे। क्वेश्चन 13, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे सीवी रमन पिल्लई, CN मुदलियार, के रामकृष्ण पिल्लई, CR रेड्डी। तो स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्लई। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? तो अपना अनुमान लगाइए। पहला, युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा। दूसरा, संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य। तीसरा, नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व। चौथा, कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था। तो जो क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है वो है आपका सी, सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। क्रिप्स प्रस्ताव कब जनता के सामने रखा गया मित्रों? ये रखा गया आपका 29 मार्च 1942 को जनता के समक्ष रखा गया पत्रकार सम्मेलन में। कितने दिन बातचीत चलती रही? 15 दिन। सफल रही या असफल? तो असफल। महात्मा गांधी ने इसको क्या बोला? महात्मा गांधी ने बोला उत्तर तिथीय चेक, पोस्ट डेटेड चेक। और प्रस्ताव का जो मसविदा था वो क्या क्या थे देख लीजिए। पहला, युद्ध समाप्त होते ही युद्ध समाप्त होते ही एक निर्वाचित निकाय बनाया जाएगा जो कि भारत के लिए एक नया संविधान बनाएगा। दूसरा, इस संविधान सभा में भारतीय रियासतों को भी सम्मिलित करने का प्रबंध किया जाएगा। तीसरा, अंग्रेजी सरकार कुछ शर्तों पर स्वीकार कर लेगी। चौथा, संविधान बनाने वाली सभा का चुनाव विधानसभा के निम्न सदन द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व के अनुसार किया जाएगा। पांचवा, जब तक यह नया संविधान नहीं बनेगा ब्रिटिश सरकार भारत की रक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। तो क्रिप्स प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 29 मार्च 1942। भूलना नहीं मित्रों। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? जवाहरलाल नेहरू, JM सेनगुप्ता, SC बोस, वल्लभ भाई पटेल। तो जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था वल्लभ भाई पटेल। और यह कराची अधिवेशन कब हुआ था मित्रों? आपका हुआ था 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। और इस अधिवेशन की प्रमुख बातें आर्थिक कार्यक्रम से संबद्ध प्रस्ताव पारित करना था। और इसी अधिवेशन में कई बार पूछा जा चुका है मित्रों, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किया गया। अन्य अधिवेशन जो मुख्य अधिवेशन है और उनकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू 1919 के लाहौर अधिवेशन, 1936 के लखनऊ अधिवेशन, 1937 के फैजपुर अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। तो 3 बार अध्यक्ष रहे। सुभाष चंद्र बोस 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1933 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता ने की। क्वेश्चन 16, टेढ़ा क्वेश्चन है मित्रों। असल में क्वेश्चन तो बहुत सीधा है लेकिन ये टेढ़ा हो गया, प्रिंट टेढ़ा हो गया। चलिए कोई नहीं। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से
किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? अकेले मित्रों बोलते बोलते भी हंसी आती है, ऐसा नहीं है कि हंसी नहीं आती है। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा, बारदोली, खेड़ा। तो सत्याग्रहों में से जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। ब से वल्लभ भाई पटेल, ब से बारदोली, याद रखिएगा, इसका नहीं किया था। बाकी जितना भी है, खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, ये सारे गांधी जी ने किया था। मुख्य बातें इनकी देख लीजिए। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के लिए कर से संबंधित, और इस आंदोलन में खेड़ा में महात्मा गांधी के साथ वल्लभ भाई पटेल व इंदु लाल याग्निक ने भी साथ दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा वायसराय के सम्मुख रखे गए 11 सूत्रीय मांग पर विचार न करने के कारण स्टार्ट किया गया। पहला चरण 1930 से 31, दूसरा चरण 32 से 34, 54 लिखा हुआ है, 32 से 34 है मित्रों। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो फिर से नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। अंग्रेजी, गुजराती, तमिल, उर्दू। तो द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था आपके उर्दू में, जबकि अंग्रेजी, तमिल व गुजराती में यह छापा जाता था। और द इंडियन ओपिनियन पत्र किसने छापा था मित्रों? ये महात्मा गांधी द्वारा। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन 18, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया? बीजी तिलक, एम ए जिन्ना, एसी बोस, एनी बेसेंट। तो जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया, कौन दोष लगा सकता है जो खुद ऐसा ना हो? कौन ऐसा नहीं था जिसने तिलक लगाया हो? तो बीजी तिलक, याद रखिएगा। और बीजी तिलक के बारे में जो विशेष है, वो कांग्रेस अधिवेशन के कभी अध्यक्ष नहीं रहे, और इनको बहुत सारी बातें कही गई मित्रों। जो भी अच्छा होता है उसको कहा ही जाता है। इन्हें भी कहा गया भारतीय अशांति के जन्मदाता। क्वेश्चन 19, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना? चंपारण, सविनय अवज्ञा, असहयोग या स्वदेशी? तो जिस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम, वो है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन ने जन जागरण के लिए स्वयंसेवी संगठन की खूब मदद की। इनमें सबसे महत्वपूर्ण संगठन था स्वदेश बांधव समिति, और यह किससे संबंधित थी? 12 साल के एक अध्यापक अश्वनी कुमार दत्त के नेतृत्व में गठित की गई। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, बंगाल एक है के नारे लगाए गए, और इसकी दूसरी सबसे बड़ी विशेषता थी आत्मशक्ति व आत्मनिर्भरता का नारा। क्वेश्चन 20, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था? अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ीक अहमद किदवई, एम ए अंसारी, बदरुद्दीन तैयब जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट तैयार थे बदरुद्दीन तैयब जी। और ये कब बने थे मित्रों? ये भी देख लीजिए। ये बने थे तृतीय सम्मेलन। कहाँ पे हुआ? मद्रास में 27-28 दिसंबर 1887। और बाकी जो प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 WC बनर्जी, द्वितीय कलकत्ता में हुआ
28 दिसंबर वही डेट रहेगी 1886, दादा भाई नौरोजी। चतुर्थ 28-29 दिसंबर 1888, जॉर्ज यूल। 21 महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल। तो महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। देख लेते हैं। और ये कब शुरू किया गया मित्रों? 1893 में। 1895 में शिवाजी उत्सव भी आरंभ हुआ। और धार्मिक उत्सव को राष्ट्रवादी विचारों के साथ जोड़ने का काम किसने किया? तो इन्होंने ही किया। ये दो उत्सव उसके उदाहरण है मित्रों। शिवाजी उत्सव 1895 में और ये 1893 में आपका गणपति पर्व। 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता, सूबों को अधिक शक्तियाँ, केंद्रीय विधायिका सदस्य में चुने गए सदस्यों की संख्या में वृद्धि, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन। तो 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल हिंदू मुस्लिम एकता। क्वेश्चन 23 बहुत आसान सा प्रश्न है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किससे संबंधित है? देखिए मित्रों, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो आंसर क्लियर है, बाल गंगाधर तिलक। एक विशेष तथ्य है कि 1906 में कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन में स्वशासन, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया और तिलक ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज की मांग स्पष्ट रूप से की। 24 कथन और कारण का प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। सही, गलत, सही। कारण आर, भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। सही, गलत, सही। एक्सप्लेनेशन या व्याख्या के रूप में सही या गलत? तो सही कह सकते हैं। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। तो मित्रों, ये आखिरी प्रश्न था। तो बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले पेपर में। बहुत बहुत धन्यवाद।